हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर। 51,000 पदों पर भर्ती को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान जी भी कई बार बोल चुके हैं कि 51,000 पदों पर भर्ती की जाएगी शिक्षकों की। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर, और युवा भी मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द 51,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जाए। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है जिसे मैं विस्तार से बताने वाला हूँ। नेशनल मीडिया में सभी अभ्यर्थियों ने अपना मुद्दा उठाया और 51,000 पदों की मांग की है शिवराज सिंह चौहान जी से कि 51,000 पदों पर भर्ती की जाए, क्योंकि बहुत कम पदों पर भर्ती की गई जिससे युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही। इसलिए पदों में वृद्धि की जाए और या नई भर्ती की जाए जिससे युवाओं को नौकरी मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे विस्तार से बताने वाला हूँ और एक वीडियो भी दिखाने वाला हूँ आपको। वीडियो में बने रहे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपडेट पाने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें क्या कहा जा रहा है अभ्यर्थियों द्वारा। सामने आ रहा है वो ये है कि सबसे पहले तो चूंकि पद खाली है, ये आंकड़ा सरकारी है कि 1 लाख से ज्यादा पद खाली है स्कूलों में। 51,000 पद की घोषणा, 50,000 से ज्यादा भर्तियां की जाएंगी शिक्षकों की, ये स्वयं मुख्यमंत्री की है। और दूसरा है लंबा अरसा, 10 साल के लगभग, 8 साल के लगभग का एक लंबा अरसा, जब तक कि शिक्षकों के लिए पद नहीं निकाले गए। ये बताइए, आप ये जो 51,000 पदों की मांग कर रही है, एमपी टेट वर्ग 3 के लिए कर रहे हैं या वर्ग 2 एक सब कुछ सम्मिलित है इसमें? नहीं, वर्ग 3 के लिए सर, प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 के लिए सर। और एमपी टेट वर्ग 3 क्वालिफाइड हूँ सर। सर आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा एमपी जानता है सर। एमपी प्राथमिक शिक्षा भर्ती 11-12 वर्षों बाद शुरू हुई है सर। और सर जिसमें नाम मात्र के पद दिए गए हैं 18,527 सर, वो एक ऊंट के मुंह में जीरे के समान हो गए सर। ज्ञापन है सर, उसमें से भी इन्होंने 10,000 एसटी भाई बहनों को दे दिए सर। सर हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी हमारे भाई बहन है। पर सर जो फ्रेश 7,000 पद है उसमें एससी, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस सभी को शामिल कर लिया गया है। और सर क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं पूरे 1,94,000। सर इन्होंने किस बेस पर स्टूडेंट को क्वालिफाइड किया है? कुछ बेस तो रखा होगा ना इन्होंने कि स्टूडेंट कितने क्वालिफाइड करेंगे, अपने पास कितनी वैकेंसी है, कितनों को अपन जॉब दे पाएंगे, कितनों को सिलेक्ट कर पाएंगे। सर कुछ अता पता ही नहीं है सर। हम लोगों को संघर्ष करते करते 8-9 महीने हो चुके हैं। और सर जब से हम लोग कई बार डीपीआई, जनजाति विभाग, हमारे शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा सर, कई बार, 50 बार सर। आप लोग ज्ञापन भी सौंप के आए, इन सबको बता कर भी आए? अरे सर कितनी बार, अनगिनत बार ज्ञापन सौंपा है सर। ज्ञापन क्यों सौंपते हैं अपन? जिससे जो ज्ञापन सौंप रहा है वो अपनी मांग रखे, अपनी बात रखे, और वो बात सरकार तक जाएगी, सरकार उस पर विचार विमर्श करेगी और जिससे वो बात कई हद तक पूरी होगी। लेकिन सर हमने 50 बार वो ज्ञापन सौंपा है, एक ज्ञापन की झलक हमें पॉजिटिव नहीं दिखी सर। सर हम लोग बहुत निराश हैं और बहुत। ये नहीं जी, अभी हाल ही में एक दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा की है कि भविष्य में जो भी शिक्षक भर्तियां होंगी उसमें 50% पद महिलाओं को दिए जाएंगे। सर जी सर, इस बोला पर है बिल्कुल। हाँ सर मामा जी घोषणाएं कर देते हैं पर उन पर अमल बहुत कम होता है सर। जब 11-12 वर्षों बाद भर्ती हुई है प्राथमिक शिक्षक भर्ती, ठीक है, उसमें 50% आरक्षण है, पर सर पद इतने कम है कि सर बहुत ही कम है, नाम मात्र के पद है सर। तो उसमें सर और कैंडिडेट ज्यादा क्वालिफाइड है, तो सर उसमें महिलाओं को भी 50% मतलब बहुत ही कम, जो भी हाथ लगेगा ना बहुत ही कम लगेगा सर। सर जी बोलिए 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 बोलिए। सर से एक ही रिक्वेस्ट करते हैं सर, सभी पूरे कैंडिडेट जो एमपी टेट वर्ग 3 में क्वालिफाइड है कि सेकंड काउंसलिंग 51,000 पद वृद्धि के साथ करें। सर सरकार कौन बनाता है? आप बनाते हो, आप, हम सब लोग मिलकर ही तो बनाते हैं सर। आज जो हमारी मांग है वो सर हम सरकार के पास पहुंचाना चाहते हैं सर। हम चाहते हैं हमारी मांग पूरी हो, हम शिक्षित है तो हमें हमारा अधिकार मिले, हम भावी शिक्षक बने, हमको अपनी प्रतिभा को दिखाने का अवसर मिले। सर बहुत मेहनत करके हम लोगों ने पेपर क्वालिफाइड किया सर, और लेकिन वैकेंसी कम होने के बाद भी हम शिक्षक नहीं बन पाए सर। क्यों नहीं बन पाए? सिर्फ वैकेंसी कम है। अगर वैकेंसी बढ़ जाती है ना सर, तो जो कैंडिडेट जिनके मार्क्स अच्छे हैं, अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण है सर, उनको जॉब मिल जाएगी, वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे सर, उनको अपनी प्रतिभा को दिखाने का अवसर मिलेगा सर। सर आप किसी भी सभी लोगों से कितने भी क्वेश्चन कर लीजिए सर, सबका एक ही आंसर रहेगा, वो ये रहेगा कि शिक्षक भर्ती में 51,000 पदों के साथ सेकंड काउंसलिंग की जाए। बात बताइए नहीं यार, आपकी खुद की जिंदगी के लिए मैं आपसे, आपने बड़े उससे बड़ा जोशीला आपने जो अपनी बात रखी उस तरीके से मुझे एक बात बताइए, खुद निया की जिंदगी के लिए टीचर बनना कितना महत्वपूर्ण है? आपकी जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण है सर? सर बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी होता है सर। एक फीमेल के लिए सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है सर। आज आने वाले माँ बाप भी पता है बच्चों को पढ़ाने से डरेंगे, वो सोचेंगे क्या पता वो कुछ कर पाया या नहीं कर पाया, उसकी नौकरी लग पाई कि नहीं लग पाएगी। सर भरोसा उठ रहा है
सबका भरोसा उठ रहा है नौकरियों से, पढ़ाई लिखाई से, मतलब काफी पीछे रह चुके हैं सर। पढ़े लिखे होकर भी मतलब अपने मकसद हम हासिल नहीं कर पा रहे हैं सर। तो सर बहुत बुरा लगता है, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आज घर पर बैठे हुए हैं। कितनी कितनी मुसीबतों से सर, कैसे कैसे पेपर क्वालिफाइड सब कुछ किया सर, लेकिन फिर भी जहाँ जाना चाहते थे वहां सर पहुंच ही नहीं पाए सर। तो बताइए, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो जाती है, इसके बाद जो भर्तियां होती है, काउंसलिंग होती है, उसमें क्या इंटरव्यू बेस्ड होता है बस? नहीं सर, इसमें इंटरव्यू नहीं होता है सर, इसमें डायरेक्ट मेरिट बनती है सर। ये बात है सर 2011 की। 2011 में सर 49,000 पदों पर भर्ती हुई, 49,000 पदों पर भर्ती हुई, जिसमें 25,000 पद भरे गए, बाकी पद 49,000 के बाद खाली रहे सर। वहां से खाली अभी शिक्षा विभाग में 1.25 लाख पद खाली है सर, जो रूल बुक के अनुसार है सर। सर अभी इतने लंबे बाद अभी सर वर्तमान में 2023 चल रही है, एक भी बार प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की काउंसलिंग ना माँ की मतलब ना एक भी बार भर्ती हुई है। अब हम लोगों ने अभी 2020 में फॉर्म डलवाए थे सर, कोरोना आने के बाद अभी 2023 में इसका 22 में रिजल्ट आया, अभी तक कोई प्रोसेस नहीं है। सिर्फ फर्स्ट काउंसलिंग में 18,527 पदों पर हो रही है सर, ठीक है सर। और हम दो साल डलने के बाद अभी प्रोसेस चली है सर। इतना लंबा गैप होने के बावजूद सर हम लोग सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि सर 1.25 लाख पद खाली है सर, तो कम से कम 51,000 पद हो जाए तो सभी वर्गों का फायदा हो जाए सर। दूसरी बात ये है सर, दूसरी बात ये है सर कि जब 12 साल से कितने शिक्षक रिटायरमेंट होंगे, कितने प्रमोशन होंगे, और प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 100% पद भरे जाते हैं, तो इतने पद खाली होने के बाद, और दूसरी चीज जब स्कूलों में शिक्षक नहीं होंगे सर, तो कैसे मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा और कैसे बच्चों को। और पहली बात तो प्राथमिक शिक्षक वो शिक्षक है जो बच्चों की नींव बनाता है। मध्य प्रदेश को मजबूत बनाने का काम अगर कोई करेगा तो मध्य प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक करेंगे, क्योंकि अभी आपने वर्तमान में देखा होगा रिजल्ट खराब आते हैं, बताने से कुछ थोड़ी ना होता, बच्चे नाम नहीं लिखता। अगर स्कूल में शिक्षक नहीं होंगे तो आगे कैसे, मतलब आगे बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे। हम लोगों की एक ही मांग है कि सभी स्कूलों में शिक्षक पहुंचे और अच्छे जो क्वालिफाइड स्टूडेंट है वो पहुंचेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा सर। हम लोगों की एक ही मांग है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 51,000 पद हो जाए तो सभी वर्गों को, हम लोगों को फायदा है। और एक बात और सर, ये मांग सभी वर्गों ने उठाई है सर, पहली सेना ने उठाई है सर, अपने 18 घोषणा पत्र मांगों में हम लोगों की मांग रखी है। भीम आर्मी का जो आंदोलन हुआ था सर, उसमें भी उन्होंने मांग रखी थी। ऐसा नहीं है सर, हर वर्ग ने इस मांग को उठाया है। न्यूज में उठा रहे हैं सर, हम लोग बराबर सर अर्धनग्न होकर ज्ञापन दिया सर 14 तारीख को। हम लोगों को जेल में डाल के सर हम लोगों को वहां पर थाने में, रातीवाड़ा थाने में ले गए सर। हम लोग इतने मजबूर हो गए सर, भोपाल की गलियां ऐसे रख चुकी हैं जैसे अपने शहर गांव की गलियां रख चुकी हैं। ज्ञापन देते देते सर, केंद्र सिंह जी का, मंत्री जी का बंगला कहाँ पर है, मीना सिंह मंत्री जी का बंगला कहाँ पर है, DPI कहाँ पर है सर, ट्राइबल, मैं एक एक जगह बता दूंगा सर। इतने बार ज्ञापन दे चुके सर, इनके मंत्रियों के PA सर, आयुक्त जी को, सभी को पता है सर, मंत्री जी को पता है कि सर ये लोग मांग उठा रहे हैं। कई बार सर ट्विटर ट्रेंडिंग भी करवा लिया सर इंडिया भर में, टॉप 10, लेकिन सर कोई हम लोगों की बात सुनने के लिए राजी नहीं है सर। हम लोग बहुत बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, क्योंकि सर एक लंबा अरसा हो गया 2011 के बाद, तो अभी जी अच्छा, आपने मंत्रियों का बताया, जब ये आप ज्ञापन देते हैं तो इनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है? ये भी ये तो मानते हैं कि हाँ बात तो आप सही कह रहे हैं, क्या कहते हैं, इनका रवैया कैसे होता है? जब भी मंत्री के यहाँ जाते हैं तो सर पुलिस आगे खड़ी कर देते हैं मंत्रालय के, मतलब मंत्री जी के बंगले पर। उसके बाद बोलते हैं कि 4 लोग प्रतिनिधि चले आप अंदर, तो अंदर जहाँ उनके PA होते हैं वो ले लेते हैं ज्ञापन, और हाँ आपकी कार्रवाई की जाएगी, और वहां से रिसीविंग भी नहीं देते हैं, वहां पर रिसीविंग भी नहीं देते हैं। अब हम लोग तो ज्ञापन नहीं दे सकते, उनसे बात कर सकते हैं, हम लोग ये तो कर सकते हैं, लड़ झगड़ तो सकते नहीं है। उसके बाद वो हम लोगों को भेज देते हैं, उसके बाद हम लोग दूसरी जगह जाते हैं सर, वहां से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता है। आज तक केंद्र सिंह परमार जी मंत्री जी हैं हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री, उनसे कभी किसी की मुलाकात नहीं हुई जी। अभी तक कभी प्रतिनिधि से हम लोगों से मिलना, मेयू के संगठन ने इतने बार आंदोलन किया है, इतने बड़े बड़े स्तरों पर कभी मिलने नहीं आया जी। हाँ अच्छा, मतलब कभी उन्हें खुद ज्ञापन लेके खुद बातचीत करने नहीं आए? कभी एक दिन भी नहीं सर, एक बार भी नहीं सर। क्या अगर कम से कम मंत्री जी मिलने कभी नहीं सर। हम लोग बहुत परेशान है सर, हम लोगों का एक ही मांग है कि 51,000 पद हो जाए, तो जो अच्छे नंबरों से पास है तो कम से कम उनको तो बेनिफिट मिल जाए। 1,94,000 क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं सर, इसमें कितने बड़ी संख्या में हैं, और इसके बाद भी मामा जी हमारे शिवराज सिंह चौहान जी सभी वर्गों को सबको दे रहे हैं। हम लोगों ने क्या गलती की है सर? हम लोग भी तो सर डिग्री करके पास होके क्वालिफाइड होके सर, आउट ऑफ सिलेबस आया सर कुछ मतलब पेपर, उसके बाद भी क्वालिफाइड और अच्छे नंबरों से पास होके अगर अब भी नहीं मिलेगी नौकरी तो सर फिर हम लोगों को मध्य प्रदेश से कहीं और जाना पड़ेगा क्या सर? वाकई बहुत संवेदनशील मसला है, मार्मिक मसला है, और हम युवा नीति की बात करते हैं, युवाओं को रोजगार की बात करते हैं। रजनीश जी भी हमारे साथ, रजनीश मिश्रा जी भी, जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? बोलिए। हाँ जी, बोलिए अग्रवाल जी। युवा नीति की सर बात करते हैं। अभी तक इतने बच्चे हैं सर 20 के युवा, किसी एक बच्चे से कभी एक क्वेश्चन नहीं पूछा गया युवा नीति के लिए। जैसे सर आप बता रहे हैं कि युवा नीति में सुझाव लिए गए युवाओं से, हमारे MP वर्ग 3 वर्ग 2 वर्ग 1 कोई भी टीचर और बेरोजगार से कभी कोई एक बात नहीं पूछी गई है।
अगर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी अगर तुम सुझाव लेते हो कुछ काम करोगे तो वो थोड़ी ना युवा नीति है। हम लोगों ने उसको जो यूथ महापंचायत है उनको बेरोजगार यूथ महापंचायत बताया है।